तो दोस्तों ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम एंड वर्क में, जिसमें आदमी या औरत वाला है। इसमें भी ये बेसिकली मैन इन टू डे के कॉन्सेप्ट से बन जाएगा। जब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब अपना जो डाउट है वो क्लियर होगा। देखो क्या लिखा है। 6 आदमी या 9 औरत किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी या 18 औरत कितने दिन में करेंगे। मतलब काम सेम है, दो कंडीशन दिया है। एक कंडीशन ऐसा है तो सेम काम को दूसरे कंडीशन में जो दूसरे लोग हैं वो कितने टाइम में करेंगे, ये अपने को पता करना है। जैसे मैं मान लेता हूँ 6 आदमी, माना आदमी क्या है, ए मान लो, औरत बी मान लो, ठीक है। और अपने को पता है मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क। मैन इंटू डे क्या होता है, वर्क होता है। क्या बोला, 6 आदमी या 9 औरत, मतलब 6 आदमी या 6 से या 9 औरत, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। 6 आदमी और औरत नहीं बोला ना, वर्डिंग को पकड़ना। इसमें क्या बोला है, 6 आदमी या 9 औरत, मतलब या तो ये या तो वो। जब भी या बोल देना तो बीच में बराबर साइन लगा देना। 6 आदमी या 9 औरत, आदमी को ए माने हैं, औरत को बी माने हैं। और यहाँ पे को फॉर्मूला मालूम है क्या है, मैन इन टू डे क्या होता है, वर्क। 6 आदमी या 9 औरत, ठीक है। अब टोटल वर्क जैसे अपने को निकालना है तो अपने को मालूम है मैन इन टू डे। यहाँ पर आदमी कितने हैं, 6 आदमी हैं। 6A कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 72A। या फिर टोटल वर्क एक और भी निकाल सकते हैं, मैन इन टू डे। यहाँ पर औरत कितनी है, 9 औरत, तो 9 भी लिख लो। इनटू कितने दिन औरतें भी काम कर रही हैं, 12 दिन, तो 108B। मतलब टोटल वर्क अगर ए के कॉन्सेप्ट से देखिए, ए के एंगल से, तो 72A यूनिट, और टोटल वर्क बी के तरफ से देखा जाए तो 108B। ये दोनों आपस में सेम है ना, मतलब टोटल वर्क क्या है, एट द एंड सेम है। तो 72A इक्वल टू 108B इक्वल टू टोटल वर्क, ये सेम है ना, याद रखना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसी काम को मतलब इतने काम को 12 आदमी या 18 औरत कितने दिन में करते हैं। 12 आदमी या 18 औरत कितने दिन में करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये प्लस है ना, 12 आदमी और 18 औरत है, ठीक है। क्वेश्चन करेक्शन कर लेंगे, 12 आदमी और 18 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है। अब देखो, मुझे मालूम है 6A इक्वल टू 9B, ये मालूम है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन देता है ना, तो इसमें से ना दोनों को जो दो कंडीशन दिया है, ए और बी, उसको अपने को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। इसीलिए अपने को ये कंडीशन दिया गया है, ये इक्वेशन दिया गया। मान लो हर क्वेश्चन में देता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना उसमें देता ही है। मुझे 12 आदमी और 18 औरत उस काम को कितने दिन में कर रही है, अपने को पता करना है। अब मुझे मालूम है 6 आदमी इक्वल टू 9 औरत, ये अपने को निकालना है। 6A इक्वल टू 9B। अब ध्यान से देखना, ये ए है ये बी है, दोनों के बीच में क्या है, बराबर साइन है। अगर ये 6A है, अगर मुझे इसे 12A बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 में 2 का गुणा कर दिया। लेकिन ये जो 6A है ये किसके इक्वल है, 9B के इक्वल है, तो यहाँ भी मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, गुणा करो या भाग करो या प्लस करो या माइनस करो, जब भी बराबर का साइन दिया ना तो दोनों जगह आपको करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस होगा। अब देखो 2 छक्के 12A इक्वल टू 18B। अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 छक्के 12, 2 निया 18, 6 से इक्वल टू क्या हो गया, 9B आ गया, ठीक है। ये अपन ऐसे निकाल सकते हैं। तो 12A किसके इक्वल है, 18B के इक्वल है। तो अगर मैं 12A की जगह 18B रख लूँ तो कोई गलत है क्या, रख लेते हैं। 12A प्लस 18B है, तो 12A की जगह मैं रख लिया 18B इक्वल टू 18B। ये 12A प्लस 18B किस में कन्वर्ट हो गया, ये 12A 18B में कन्वर्ट हो गया। मतलब 12 आदमी किसके इक्वल है, 18 औरतों के काम के टर्म्स में ना, याद रखना। अभी 18 और 18 कितना हो गया, 36B, ठीक है। अब मेरे को टोटल वर्क मालूम है, टोटल वर्क कितना है, 72A है और 108B है। ये दोनों क्या है, सेम है।
याद रखना, जस्ट बिकॉज ये ए है ये बी है इसको अलग मत समझना। टोटल वर्क क्या है, कुल कार्य दोनों के टर्म्स में सेम है। 72A इक्वल टू 108 भी दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन मुझे बी के टर्म्स में ज्ञात हुआ है, तो अब मुझे निकालना है कि 12 आदमी और 18 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। 12 आदमी और 18 औरत किसके इक्वल है, 36 औरत के इक्वल है। तो टोटल कितना दिन लगेगा, कुछ नहीं है, टोटल वर्क बटे कुल औरतें 36 बी, टोटल वर्क कितना है 108 बी, ठीक है। और कुल औरतें कितनी है 36 बी, ये बी से बी कट गया, 36 और 108, 36 एकम 36, 36 किया 108, 3 बार में चले जाएगा ना, आप लोग करके देख लेंगे। तो टोटल कितना दिन लगेगा 3 दिन, ठीक है। मतलब 12 आदमी और 18 औरत को वो काम करने में कितना दिन लगेगा 3 दिन। और यही 12 आदमी और 18 औरत किसके इक्वल है 36 बी के। कैसे निकला, अपन इक्वेशन को बैलेंस किए, ठीक है, याद रखना। इस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ आप कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले अपन जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी पैटर्न पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, यदि 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो 4 आदमी और 3 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो अपन जैसे जैसे टेक्निक सब बनाते हैं, गिवन डाटा लिख लो पहले, गिवन डाटा, आदमी को आप लोग मान लो ए और लड़के को मान लो बी। क्या बोला है 8 आदमी या 12 लड़के, मतलब 8 आदमी इक्वल टू 12 लड़के, 8A इक्वल टू किसके है 12B के इक्वल है, ठीक है। तो किसी काम को 24 दिन में करते हैं। आप टोटल वर्क निकाल लो आप लोग। टोटल वर्क अपने को क्या मालूम है, मैन इनटू डे, ठीक है। यहाँ मैन ये भी है और ये भी है, मतलब जो पर्सन किसी काम को कर रहा है उसको आप मैन मान सकते हो, वो आदमी भी हो सकता है औरत भी। अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो क्या होगा, 8A है, कितने दिन तक काम हो रहा है 24 दिन तक, 8A इंटू 24 कितना होगा 192A, ये ए के टर्म्स में। और अगर बी के टर्म्स में निकालना है तो मैन इंटू डे, कितने हैं 12B, ये लोग भी कितने दिन काम कर रहे हैं 24 दिन। यदि 12 लड़के करते हैं तो 12B इंटू 24, ये कितना होगा 288B। मतलब टोटल वर्क ए के टर्म्स में कितना हुआ 192A, टोटल वर्क बी के टर्म्स में कितना हुआ 288B, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 आदमी प्लस 3 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो फिर वही हो गया, 4 आदमी प्लस 3 लड़के, यहाँ दो अलग अलग है, आदमी और लड़के प्लस में है और अपने पास एक इक्वेशन दिया गया। तो इस इक्वेशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, आदमी और लड़के को अपने को बैलेंस करके बराबर करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 8A प्लस 12B है, यहाँ पर 4A प्लस 3B है। अब देखो अगर यहाँ पर 8A प्लस 12B है, 8A को मैं क्या करूँ कि वो 4A में कन्वर्ट हो जाए। अब ध्यान से बताओ, अगर मैं इस 8A में 2 का भाग दे दूँ तो ये 4A हो जाएगा, 4A हो गया। अब यहाँ 2 का भाग दिया हो तो यहाँ भी 2 का भाग देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर है। बराबर के इक्वेशन के टर्म में कोई भी काम करो तो दोनों साइड आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस भी करोगे कुछ तो दोनों साइड बराबर, माइनस भी करोगे तो बराबर, कुछ इंटू या भाग भी करोगे तो दोनों साइड बराबर बराबर करना पड़ेगा। मतलब यहाँ 5 जोड़े तो यहाँ भी 5, यहाँ 3 जोड़े तो यहाँ भी 3, यहाँ 2 घटाए तो उस साइड भी 2 घटाना पड़ेगा, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो उस साइड भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 से डिवाइड किए तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 में से जो गया 6B। अगर 8A इक्वल टू 12B है तो 4 इक्वल टू क्या होगा 6B होगा, ठीक है, याद रखना। अब ये 4A है, ये 6B है। अगर मैं यहाँ 4A की जगह 6B रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर है, अपने को पता चल गया है, नया इक्वेशन अपने को मिला है जो अपन निकाले हैं। और ये 3B का 3B, 6 और 3 कितना हुआ 9B, ठीक है दोस्तों। मतलब 4 आदमी और 3 लड़के किसके इक्वल है 9 लड़कों के बराबर, ठीक है। अपन मैथमेटिकली इसको प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब अपने को क्या पता करना है, 4 आदमी और 3 लड़के उस काम को कितने दिन में किए। तो यहाँ अपने को मालूम है कि 4 आदमी और 3 लड़के किसके इक्वल है, टोटल 9 लड़कों के बराबर। तो बस कितने दिन में किए, तो टोटल
टाइम। यहाँ लिख लेता हूँ 4 आदमी और 3 लड़के उस काम को कितने दिन में किया। टोटल वर्क बटे ये 4 आदमी और 3 लड़के किसके इक्वल है, ये इसके था, ये इसके 9 बी के इक्वल है। टोटल वर्क अपने को मालूम है कितना है 288 बी बटे 4 आदमी और 3 लड़के किसके इक्वल है 9 बी के। ये बी से ये बी कट गया। अब 288 बटे 9 है, तो 9 एकम 9, 9 या 27, हासिल आया 1, 18 हुआ तो 9 दूनी 18, तो टोटल कितना दिन हुआ 32 दिन। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। मतलब उस काम को यानी 288 यूनिट या 192 एक काम को 4 आदमी और 3 लड़के कितने दिन में करेंगे 32 दिन में। ठीक है, इसको नोट करेंगे। अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछे। तो दोस्तों उसी पैटर्न पर बेस्ड एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो क्या बोला है, यदि इसमें 5 आदमी या 10 औरत किसी काम को 12 दिन में करते हैं तो 8 आदमी या 4 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, 8 आदमी और 4 औरत है ना, यानी 8 आदमी प्लस 4 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बनाते हैं दोस्तों इसको। देखो क्या लिखा है, अपन आदमी को मान लेते हैं एज इट इज़ ए, औरत को मान लिए बी। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है 5 आदमी या 10 औरत, मतलब 5A इक्वल टू 10B। बीच में यह बोला है मतलब बराबर, ये अपने को दे दिया है। किसी काम को 12 दिन में करते हो तो टोटल वर्क निकाल लो, ए और बी दोनों के टर्म्स में निकाल लो। 5 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। अपने को मालूम है टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, मैन इंटू डे। यहाँ मैन का अर्थ क्या, आदमी भी ले सकते हो, औरत भी ले सकते हो, लड़का भी ले सकते हो, कोई भी, मतलब जो काम को कर रहा है। 5 आदमी 12 दिन काम कर रहे हैं तो 5 12 इंटू कितना हो गया 60 यूनिट, ये 60A मान लो इसको। फिर टोटल वर्क मैन इंटू बी, यहाँ औरत के टर्म्स में ले रहे हैं तो कितने औरत काम कर रही है 10 औरत। ये 5A था ना और ये 10 औरत हो तो 10B मान लो। कितने दिन काम कर रहे हैं 12 दिन, 10 इंटू 12 कितना हुआ 120B। ठीक है, 60A और 100B ये दोनों क्या है बराबर है, याद रखना। 60A और 100B क्या है, ये टोटल वर्क है ना, ए और बी के टर्म्स में है लेकिन दोनों के आपस में सेम है, याद रखना। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि 8 आदमी और 4 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। 8 आदमी लिए 4 औरत लिए, उस काम को कितने दिन में करेंगे पता करना है। अब देखो यहाँ पर अपने को एक इक्वेशन दिया है, 5 आदमी 10 औरत के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो 5 आदमी 10 औरत के बराबर है। ठीक है, 5A इक्वल टू 10B है। क्या मैं इसको काट सकता हूँ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ A बराबर कितना हो गया 2B हो गया, क्योंकि यहाँ इक्वेशन है ना, बराबर साइड में दोनों बराबर के दोनों साइड अगर कुछ संख्या है तो अपन उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं या फिर उसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ माइनस कर सकते हैं। 5A इक्वल टू 10B है तो 5 को इससे मैं काट लिया, कट रहा था। कैसे काटा, 5 इधर नीचे आ गया ना, मैं आपको डायरेक्ट काट दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, समझ गए होंगे आप लोग। तो 5A इक्वल टू 10B है तो A बराबर कितना हुआ 2B। अब यहाँ A बराबर 2B है और यहाँ पर मुझे 8A प्लस 4B है। इन दोनों को क्या करना है बराबर करना है, या तो A को B में कन्वर्ट करना है या तो B को A में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर A बराबर 2B है तो 8A बराबर कितना होगा, अगर इस A में मैं 8 का इंटू कर लूँ तो ये 8A कन्वर्ट हो गया है। A में अगर मैं 8 का इंटू कर लेता हूँ तो ये क्या 8A बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं यहाँ 8 का इंटू कर रहा हूँ तो यहाँ भी 8 का इंटू करना पड़ेगा B में। तो 8A इक्वल टू कितना हो गया 16B हो गया। ठीक है, तो 8A है, इस 8A की जगह मैं क्या 16B रख सकता हूँ, यस और नो। रख लिया 16B प्लस 4B तो है ही, 16 और 4 कितना हो गया 20B। मतलब 8 आदमी और 4 औरत किसके बराबर है 20 औरत के बराबर है। ठीक है, मतलब 8 आदमी और 4 औरत जितना काम कर रहे हैं सेम काम 20 औरतें भी कर रही हैं, ये बोला गया है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है कि वही 8 आदमी या 4 औरत उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो निकाल लो टाइम।
टोटल वर्क बराबर 8A प्लस 4B। अब देखो टाइम निकालना है अपने को। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क ए के टर्म्स में 60 है, बी के टर्म्स में 120। लेकिन अपना 8 आदमी और 4 औरत को अपन कन्वर्ट किस में किया है? 20 बी में। लास्ट में क्या हो रहा है? बी में, मतलब बी में कन्वर्ट किया है। तो टोटल वर्क बी वाला ले लेते हैं, 120 बी। 60 भी ले सकते हो अगर इसको आपने दोनों को ए के टर्म्स में कन्वर्ट किया, लेकिन हमने किस में कन्वर्ट किया? बी में, तो मैं बी वाला लिया। टोटल वर्क 120 बी। 8A प्लस 4B किसके इक्वल है? 20 बी के। ये मैं लिख लिया। बी से बी कट गया, बी से कम 20, 20 छक्के 120। तो टाइम अपना कितना लगा टोटल? 6 दिन। ठीक है, मतलब 8 आदमी और 4 औरत उस काम को मिलके कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में, जो कि 8 आदमी और 4 औरत किसके बराबर है? 20 औरत के। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।